वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर हर युग में आते हैं और वो आते हैं केवल और केवल उनके सृष्टि जगत को ठीक रूप से संचालित करने का रास्ता बताने के लिए। वो वर्ड टीचर बन के आते हैं, कारण वो पहले सिखाते हैं और सिखा करके उनको आचार्य के ऊपर या उस पथ प्रदर्शक के रूप में बना करके, जैसे अनेकों टीचर बना करके जाते हैं। एक वर्ड टीचर आते हैं, आकर के अनेकों टीचर का निर्माण करते हैं और वही टीचर समस्त सृष्टि जगत को मेंटेन करते हैं। इससे परम पुरुष का आविर्भाव एवं उनका जो दर्शन होते हैं, वो दर्शन समाज कल्याण के लिए तब साबित होती हैं जब हम उनके निर्देश को परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं। उनके दृष्टिकोण में ये होते हैं कि किस तरह से हम इस संपूर्ण परिवार को ये सुशिक्षित बना करके इससे माया रूपी जो जाल है, इस जाल को भेद करके अपने जीवन को सुरक्षित रूप से उस परम धाम तक लेकर जा पाए, यही शिक्षा बताने के लिए वो आते हैं। इसके लिए वो अनेकों प्रतिष्ठान का निर्माण करते हैं और वहाँ अनेकों संस्था बनाते हैं। जिस तरह से हम प्रभु जीसस के रूप में देखे, वहाँ पादरी के रूप में अनेक जो धर्म अवलंबी हैं उनके अलग अलग कैटेगराइज बनाते हैं। और चाहे हम बौद्ध दर्शन में देखें, जैन दर्शन में देखें, चाहे हम इधर गौरंग महाप्रभु भगवान राम भगवान कृष्ण के दर्शन में देखें, तो यहाँ पर अलग वेशभूषा आभूषण बहिरंग वो देते हैं और साधना करने की अनेकों पद्धति देते हैं। और उस पद्धति के माध्यम से हम अपने उस वास्तविक सत्य को जानने की ओर अग्रसर होते हैं। यही है ईश्वर अभिमुखी चलन। और जो एसडीओ साहब एक बार ठाकुर जी के पास आए, आकर के ठाकुर जी से यही पूछ रहे थे, आपका ये जो दीक्षा है इसका क्या माने है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका माने ही यही है कि उनके दिशा निर्देश, दीक्षित का अर्थ ही होते हैं कुछ ऐसा नियमावली जो जीवन में पालन करके चलने से हमारी जीवन की जो दक्षता है, हमारी जीवन की जो पावर है, जो शक्ति है, जो चेतन है, वो जागृत होता है। और वो जागृत करने के लिए अर्थात आत्मबोध जगाने के लिए जिस विधि विधान का प्रयोजन होता है, वो युग माफिक समय समय पर पुरुषों में उत्तम या श्रेष्ठ पुरुष बन करके नरदेह धारण करके वो सद अर्थात बचने बढ़ने का गूढ़ तत्व को जो जानते हैं, वही सदगुरु होते हैं और वही आदर्श कहलाते हैं। और वो आकर के उस नियम पद्धति को जो हम तक पहुंचाते हैं, यही दीक्षा का माध्यम होते हैं। अगर पूछा जाए इतने सब कुछ है तो जीवन में इतना कष्ट क्यों है? तो जीवन में कष्ट का दो कारण है। एक है प्रवृत्ति अभिमुख चलन और एक है सत्ता अभिमुख चलन। तो हमारा ये जीवन सहजता से प्रवृत्ति अभिमुख चलन की ओर अग्रसर होता है और वहां पर दुख होता है, कष्ट होता है, निराशता होते हैं, हताशता होते हैं जी। लेकिन जहां पर सत्ता अभिमुख चलन है, सत्ता अभिमुख चलन में आनंद तो आता है, लेकिन शुरू में थोड़ा कष्ट होता है और वही कष्ट है, बंधन टूटता है। जब कोई बंधन टूटेगा तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद वो मुक्त हो जाते हैं और फिर वहां पर आनंद आने लगता है। यहां पर ये जो और एक बात है कि हमारी इस जीवन को आज ये सत्ता अभिमुख चलन चलाने के लिए जो प्रयासरत रहते हैं हमारे गुरुजन, ये जो रहते हैं, और इस रहने मात्र से हम उस राह को पकड़ सकते हैं यदि हमारे अंदर भी वो इच्छा शक्ति
हम अपने पूर्वजों के माध्यम से या हमारी इच्छा शक्ति को जागरण करके हम थोड़ा उसी प्रभाव में अपने को प्रवाहित करना चाहे तो निश्चित रूप से हम तर जाते हैं। अब एक बात आती है कि हमारा दीक्षा हुआ नियम को पालन करके हम चलने लगे और ये चलते चलते एक धर्मीय संगठन के रूप में, एक समूह के रूप में हम लोग बंधते चले गए और एक सामूहिक चलन हमें क्या करता है, हमें एक पावर देते हैं, रेजिस्टेंस प्रतिरोधक शक्ति देता है, एक विल पावर होते हैं इस मायाजाल से लड़ने के लिए। ये जो रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं, इस रेजिस्ट को रेजिस्ट करके, इसको प्रतिरोध करके हमें आगे बढ़ना है। तो बढ़ने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, एक रेजिस्टिंग पावर होनी चाहिए जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यदि इस रेजिस्टेंस पावर को ओवरकम कर जाएं ये जो सारी प्रतिकूलताएं, तो हम दूषित हो जाते हैं, हम कलुषित हो जाते हैं और हम वही अंधकार की ओर चलने लगते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये जो विल पावर आती कहां से है, ये दीक्षा के माध्यम से आती हैं, इनिशिएशन के माध्यम से आती हैं, जो सत्य प्रचार करने के लिए जो आदर्श आते हैं, उनके दिशा निर्देश को जब हम पालन करते हुए चलते हैं और हमारे पास उस ईश्वरीय शक्ति की अर्जित करने के लिए हम मन बना लेते हैं, तब जाकर के हम उस राह तक चल पाते हैं। दो शब्द आते हैं, एम्बिशियस एंड ऑस्पिशियस। एम्बिशियस का अर्थ होता है उच्च आकांक्षी और ये जो ऑस्पिशियस होते हैं मंगलाकांक्षी। तो ये दोनों ही हमारा जो उच्च आकांक्षा है या मंगल आकांक्षा है, ये तब पुराण होते हैं जब हम आदर्श के अनुरूप चलते हैं, आदर्श के चलन को अनुसरण करते हुए चलते हैं, तब तो ये बातें संभव होती हैं। और जब ऐसा होते हैं तो हमारे अंदर प्रवृत्तियों की जो चलन है वो चलन कम हो जाते हैं और सत्य के प्रति जो चलन है वो चलन वर्धनशीला होता है। तब हम अपने जीवन को और सुंदर कर सकते हैं। लेकिन इस बात को जानने के बावजूद भी हमारा जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी इसको सपोर्ट नहीं करती है। सत्तामुखी चलन सभी लोग चले, विपथगामी ना हो, चरित्र का निर्माण करे और जीवन में उन्नयन करे, आत्म उन्नयन हो। इसके लिए गवर्नमेंट का प्रोत्साहन बहुत कम होते हैं। गवर्नमेंट का प्रोत्साहन होते हैं जागतिक उन्नयन के लिए, भौतिक उन्नयन के लिए और मॉडर्निटी के तौर पर अपने जीवन को किस तरह से स्खलित करें, ये स्खलित करने के लिए वो प्रोत्साहन करते हैं। जगह जगह पर शराब की भट्टियां, ड्रग्स और ये अलग तरह के बीड़ी, सिगरेट, ये सब मादक द्रव्य चल रहा है, चारित्रिक पतन चल रही है। ये सारे चीज को रक्षा करने के लिए हमारे जो आध्यात्मिक संस्थान के साथ साथ यदि जो गवर्नमेंट का जो प्रशासनिक डंडा है, यदि उसका भी अगर प्रयोग करते, निश्चित रूप से देश की ये दुर्अवस्था नहीं आती, इतना चारित्रिक पतन नहीं होता। हमारी जो वैदिक सभ्यता है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, वो भी राजनयिकों के लिए, जो हमारी राजनैतिकों के लिए जो हमारी संविधान है, वो संविधान के साथ जुड़ करके यदि हम राष्ट्र को चलाएं, राष्ट्र को पथ दिखाएं, निश्चित रूप से एक सुंदर राष्ट्र का गठन हो सकता है, एक सुंदर समाज का गठन हो सकते हैं। और फिर हम पूर्व में हमारे जो पूर्व के जो संगठन है, जो पूर्व के हमारे जो जिसको कहते हैं सत्य युग, उसमें हम वापस जा सकते हैं। और ये जो जिस एसडीओ की हम बात कर रहे थे, जो दीक्षा के बारे में पूछ रहे थे, अब ठाकुर जी से एक बहुत बड़ा कठिन प्रश्न पूछे और कठिन प्रश्न वो हमारे लिए है, उनके लिए कोई कठिन प्रश्न नहीं है। अब वो पूछते हैं कि आपका पूर्व आचार्य कौन है। अब जरा कान खोल के हम लोगों को सुन लेना चाहिए कि पूर्व आचार्य के बारे में जब परमदयाल जी ठाकुर जी से पूछा गया तो ठाकुर जी कहते हैं रामकृष्ण जीशु और हजरत रसूल, ये सभी हमारे पूर्व आचार्य हैं। अर्थात पूर्व में जो पुरुषोत्तम के रूप में, सदगुरु के रूप में इस धरती पर नर रूप में आविर्भूत हुए हैं, वो सब हमारे पूर्व आचार्य हैं। वो सब वंदनीय हैं, वो सब आदरणीय हैं। उनको हमें सम्मान करना है, उनको आदर करना है, उनको दिखाए हुए पथ को हमें उस पथ को देखते हुए हमें चलना है।
हमें नया कोई रास्ता दिखाने के लिए नहीं आए हैं। सत्संग की जो भावधारा है, लोग सोचते हैं ये सत्संग की अलग मत पथ है, अलग नीति है, अलग रिवाज है। ऐसा नहीं है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, और ये चारों युग का समन्वय करके ये जो कलयुग के अंत में परम दयाल श्री ठाकुर जी आए हैं, सभी को एक साथ लेकर के चलने के लिए आए हैं। इसीलिए एक ऐसा रास्ता को चुना है जिस रास्ते में हम सभी लोग चल सकते हैं। इसीलिए ठाकुर जी ने नियम कुछ नए नहीं दिए हैं, वो पूर्ववत नियम है, और पूर्ववत नियम को एक संविधान के रूप में दिए हैं, एक विधि के रूप में उन्होंने बांट के दिए हैं। और इसीलिए हम लोगों के लिए एक नया लगता है, लेकिन इसमें नयापन कुछ नहीं है, वही पुरातन है, उसको नवीन करके उन्होंने हम लोगों को दिए हैं, ताकि हम अपने पूर्व में खोए हुए अपना जो आर्य परंपरा है, हमारी जो सनातनी परंपरा है, हम खोए हुए विरासत को पुनः एक बार पा सकते हैं। आइए परम दयाल के उस भावधारा को हम जाने, समझे और उनके नीति नियम को पालन करके चले, और एक बार पुनः एक धर्म राज्य का स्थापना करने के लिए हम सभी लोग इसके भागीदारी बने। वंदे